मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पार्ट 1 एंड हुआ था। कर्नल माइल्स के मारे जाने के बाद पृथ्वीवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसीलिए जैक और पेंडोरावासी सबको वापस पृथ्वी भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं जो शुरू से पेंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुकता है क्योंकि वो इतना छोटा था कि वो स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था। जैक उसका नाम स्पाइडर रखता है और वो और कोई नहीं बल्कि कर्नल माइल्स का ही बेटा होता है। अब जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। समय गुजरता है और उसके 3 बच्चे होते हैं, बड़ा बेटा नेतेयाम, दूसरा लोक और छोटी लड़की टुक। साथ ही डॉक्टर ग्रेस के अवतार से एक लड़की होती है। जैक और नेतीरी उसे भी गोद ले लेते हैं और उसका नाम कीरी रखते हैं। अब ये सब एक साथ हंसते खेलते बड़े होते हैं और इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी नेतीरी उसे अपने दुश्मन कर्नल माइल्स का बेटा होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे नेत्याम को शिकार करना सिखाता है। ये पल जैक के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है, लेकिन तभी एक रात अचानक जैक और नेतीरी को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं। वह सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर नेटीरी टूट जाती है। इस बार पृथ्वीवासी पहले से भी कहीं ज्यादा तादाद में मशीन्स लाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्नल का क्लोन दिखाया जाता है, यानी कि कर्नल का भी उन्होंने एक अवतार बना लिया है जिसमें वो उसकी सारी मेमोरीज को डाल देते हैं। पर उसको ये याद नहीं रहता कि वह कैसे मरा था, क्योंकि उसकी वो सारी यादें कर्नल ने खुद ही वीडियो में सेव की थी जब वो जिंदा था, और अब वो मरने से पहले की सारी कहानी अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर कर्नल अपने साथियों को पेंडोरा पर फिर से हमला करने और किसी भी हालत में जैक को ढूंढकर पकड़ने का प्लान बनाता है और अपने साथियों के साथ पेंडोरा पर अपने लोगों की मिलिट्री बेस पर पहुंचता है। यहाँ वो अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है कि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रही, क्योंकि पृथ्वी के सारे रिसोर्सेज अब खत्म होने की कगार पर है। इसीलिए कुछ साल पहले ही हमने इस ग्रह को अपने लोगों के रहने लायक बनाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन पेंडोरा के नावी आए दिन हमारा गोला बारूद लूट कर रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए पहले इन पेंडोरा के नावियों का इलाज करना होगा, क्योंकि अब ये पहले से ज्यादा हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल कर्नल को नावीज के लीडर को मारने के मिशन पर भेजती है। कर्नल उसी जंगल में उतरता है जहां उसकी मौत हुई थी। इत्तेफाक से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहीं खेलते आते हैं। वो वहां कर्नल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वीवासियों के अवतार है। कर्नल वहां पड़े एक बैटल रोबोट सूट को चेक करता है। उस पर अपने ही नाम देखकर वो समझ जाता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वो अपने सीने में घुसे तीर को देखता है। तभी जैक का बेटा लोग अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहां की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नेतीरी सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वो बच्चों को बिना कोई आवाज करे वहां से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन कर्नल के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। कर्नल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि ये हाफ ब्रीड है, क्योंकि पेंडोरा के नावी की 4 उंगलियां होती हैं और इनकी 5 थी। कर्नल लोग को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक का ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर कर्नल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब कर्नल लोग से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता। तो कर्नल जैसे ही लोग को मारने जाता है तो स्पाइडर भड़क जाता है। कर्नल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है तो कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है कि उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए? तो स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था और इतने छोटे बच्चे स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उसे 10 मिनट में वहां पहुंचने का बोलती है। इतने में कर्नल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्डेड वीडियो देखता है जो उसे अपने बैटल सूट की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि आखिर वो कैसे मरा था। अब कर्नल जनरल के आने का इंतजार करता है, लेकिन उससे पहले जैक और नेतीरी वहां आ जाते हैं और फिर उनकी कर्नल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चों को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रेशर से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। कर्नल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। कीरी रोते हुए जैक से कहती है कि वो स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगाकर उसकी हिम्मत बढ़ाता है। इधर जनरल स्पाइडर को बेहद टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता।
कर्नल को अपने बेटे को तड़पता देख अच्छा नहीं लगता। उस टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकल आता है। इसीलिए कर्नल अचानक से उस टॉर्चर को रोक देता है और जनरल से कहता है कि मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उसे कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है और वहां से चली जाती है। इधर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो उसे सब उगलवा लेंगे। लेकिन नेटरी वहां से जाने से मना करती है। तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं और अगर हम यहाँ रुके तो वो सारे कबीले को खत्म कर देंगे। इस बात को समझते हुए वह रोते हुए जैक के गले लग जाती है और यहाँ से चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखते ही तुरंत फेंक देता है। असल में वह अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वो जानता है उसके पिता ने इन लोगों पर बहुत अत्याचार किया और बेगुनाहों की जान से मार डाला। कर्नल स्पाइडर से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंदी नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का दबाव भी नहीं दूंगा। अगली सुबह जैक उमाटिकाया में अपने सरदार पद को त्याग करता है और अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है और कई दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद वो मेटाकायना आइलैंड पहुंचता है। इस आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रंग हरा होता है। ये कबीला पानी के अंदर का यानी कि समुद्र का शिकारी होता है। कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वह बेहद कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उस कबीले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहां आता है और जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जैक कहता है, हम यहाँ आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उसे कहता है कि तुम जंगल के शिकारी हो और हम पानी के, तुम्हारे तौर तरीके यहाँ काम नहीं आएंगे। जैक कहता है कि हम जल्द ही आपके तरीके सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते। वो कीरी और बच्चों के हाथ देखकर कहती है कि ये पूरे तरीके से नावी नहीं है, इनके शरीर में शैतान का खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है, मेरे भी वैसे ही हाथ हैं और माँ ईवा ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझे कबूल किया है और अब मैं भी तुम जैसा एक नावी हूँ। तभी नेतरी बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर पृथ्वीवासियों को हराकर हमारे कबीले को बचाया है। तो सरदार की पत्नी कहती है, और अब तुम खुद को छिपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करता है। तो सरदार जैक से कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाना चाहता। तो जैक कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। तो सरदार उनको वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और अपने लोगों से कहता है कि इनको भी अपने भाई बहन जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर पानी में तैरना और हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, जिससे ये अपने आप को बेकार न समझे। और फिर वो अपने बेटे और बेटी को उनकी रहने की जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज्यादा समय पानी के अंदर नहीं रुक पा रहे हैं। वो उनको तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपने पानी में एक जीव को बुलाकर उससे लोक का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। कबीले का सरदार वो सारी बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की बेटी लोक को पानी में देर तक सांस रोकना सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ उन्हें एक नई दुनिया दिखाई देती है। वहीं कीरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पेंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ पर पहुंचकर अपने लिए एक इकरान चुनता है और उसे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इकरान उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। सबको लगता है कि कर्नल मर गया, इसीलिए सब वापस जाने लगते हैं, पर अचानक कर्नल इकरान पर सवार होकर वापस आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ लेता है। इधर सरदार के लड़के कीरी को छेड़ रहे थे तो लोग और नेताम वहां आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं। कीरी ये देखकर बहुत हंसती है। जैक अपने बेटों को अपनी जगह पर लाकर बहुत डांटता है और लोग को उन सब से माफी मांगने को कहता है। फिर वो नेताम से पूछता है कि क्या तुमने उन सबको बहुत मारा। वो कहता है हाँ। ये बात सुनकर जैक कहता है कि ये अच्छी बात है। उनका जवाब सुनकर नेताम मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। लोग उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लोग को माफ करते हैं और अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने चलने को कहते हैं। लोग को उनकी बात मानकर उनके साथ चलना पड़ता है। वो थ्री ब्रदर्स पहाड़ी पर पहुंचकर लोग से एक आवाज निकालने को कहते हैं। लोग वैसे ही करता है, पर वो सब उसको चुपचाप छोड़कर वापस चले जाते हैं।
तभी वहां एक शार्क आती है और लोग पर अटैक करती है। वो उसे मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। लोग खुद को उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी सांस खत्म होने लगती है। इसलिए वो पानी से बाहर निकलकर सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क उसे देख लेती है और उसे मारने के लिए हमला करती है। और जैसे ही वो उसके नजदीक जाती है, तभी एक टुलकुन व्हेल उस शार्क पर हमला करती है। पर इतने में लोग अपनी सांस टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उस टुलकुन ने उसकी जान बचाई है। इसके बदले में लोग टुलकुन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के टुकड़े को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद लोग उसके कटे हुए दूसरे पंख को देखकर उससे इशारे में पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो टुलकुन कोई जवाब नहीं देती। इधर कीरी जैक को बताती है कि मुझे दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? तो जैक उसे समझाता है। तभी नेत्याम सरदार के लड़के को वहां लाता है और दिन भर की सारी बात बताता है। अब वो लोग को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं, तभी लोग टुलकुन को वापस भेजकर घर आ जाता है और सारी गलती खुद की बताकर सरदार के लड़कों को डांट खाने से बचा लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन लोग सरदार के बच्चों को सारी बात बताता है और उनसे टुलकुन के कटे हुए पंख का भी जिक्र करता है। सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पायकान है। उसको उसके परिवार ने बेदखल कर रखा है क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे कबीले और अपने साथी टुलकुन को भी मारा है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानता और वह मेरा दोस्त है कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर दिखाती है और फिर अपने कबीले के जीवनदायिनी पेड़ को दिखाती है जो पानी के अंदर ही होता है। कीरी उससे अपना बंधन जोड़ती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उसे गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है, मैं सबसे अलग क्यों हूँ? और माँ ईवा उससे क्या चाहती है, मेरे पिता कौन है? लेकिन तभी अचानक कीरी को दौरा पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वो बच्चे उसको वापस ले जाते हैं। जैक उसके इलाज के लिए अपने दोस्तों को बुलाता है, पर उनमें से कोई कुछ नहीं कर पाता। तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। तभी कर्नल के साथ ही उसे बताते हैं कि रडार पर एक शिप देखा गया है और ये शिप वही था जिससे जैक के दोस्त कीरी को ठीक करने आए थे। अब कर्नल को जैक की लोकेशन मिल गई थी, इसलिए कर्नल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ मेटाकायना के लिए निकल पड़ता है। इधर टुलकुन अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। कबीले वाले उनके आने से बेहद खुश होते हैं। असल में कबीले वाले उनको अपने भाई बहन ही मानते हैं। टुलकुन की सरदार अपने बच्चे को रुनाल को दिखाती है। वो बेहद खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर कर्नल उनके सबसे नजदीकी कबीले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए कुछ नहीं बता पाते। कर्नल गुस्से में उनके घेरों को जला देता है और वहां से दूसरे कबीले के लिए निकल पड़ता है। इधर सरदार जैक को पड़ोसी कबीले की जानकारी देता है और कहता है वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। नेतिरी जैक से कहती है, हम कब तक भागते रहेंगे? अगर हमें चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना होगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्नल को कुछ पता नहीं चलता, तो वो अपना प्लान बदल देता है और शिप के कैप्टन को टुलकुन का शिकार करने की इजाजत देता है ताकि टुलकुन को बचाने जैक खुद ही सामने आ जाए। इधर लोग पायकान के पास पहुंचता है और उसे कहता है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो और तुम्हारे साथ क्या हुआ था वो मुझे बताओ। और उसको ऐसा करते हुए उसके साथी देख लेते हैं। पायकान अपना मुंह खोलता है और लोग अंदर जाकर उसके अपना बंधन जोड़ता है, जिससे उसको सब पता चल जाता है कि उसके सिर्फ अपने साथियों और कबीले वालों को बचाने की कोशिश की थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने किसी को भी नहीं मारा। अब कबीले के सरदार को भी पता चलता है कि लोग पायकान के पास गया था, जिसकी वजह से वो उसको डांटता है और बताता है कि टुलकुन पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा मारकाट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी और शांति को ही अपने जीवन का मूल आधार बना लिया। लेकिन पायकान ने उनके नियम तोड़े, वापस दरिंदगी दिखाई, इसीलिए उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया गया। लोग उनको सच बताने लगता है, पर जैक उसे बोलने नहीं देता। इधर कर्नल की टीम टुलकुन को पकड़ने के लिए उन पर ट्रैकर लगाती है और उनके बच्चों को टारगेट कर साउंड कैनाल से डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि टुलकुन अपने बच्चों की वजह से तेज नहीं तैर सकती थी। अब वो सारे शिकारी कैप्टन के कहने पर बड़ी बेरहमी से टुलकुन की सरदार को घेर कर मार देते हैं और अपने शिप पर लाकर
उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का तरल निकाल लेते हैं। शिप का कैप्टन बताता है कि ये तरल इंसान की बढ़ती उम्र को रोक सकता है, इसीलिए सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ है और इसी के पैसों की वजह से कर्नल तुम अपना काम कर पा रहे हो। इधर कबीले वाले टुलकुन की लाश के पास पहुंचते हैं। सरदार की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है और बताती है कि मेरी बहन थी ये और इसने ना जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद अपने बच्चों को पाया था। अब वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है, लेकिन जैक उसको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़े तो वो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देंगे, उनको भी जिनको तुम प्यार करते हो। और उन्हें ट्रैकर को दिखाकर कहते हैं हमको टुलकुन की जिंदगी बचानी है, तो ऐसा कुछ भी उन पर दिखाई दे तो मुझको बताओ, मैं ट्रैकर को बंद कर सकता हूँ जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। फिर जैक चुपके से नेतरी को बताता है कि वो टुलकुन का नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब लोग पाइकन के पास उसको सावधान करने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो वहां से निकल जाता है तो सारे बच्चे उसका पीछा करते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार की तैयारी करता है। लोग पाइकन के पास पहुंचता है। उस पर ट्रैकर देखकर लोग घबरा जाते हैं और उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को आते देख वह घबरा जाता है। अब सब बच्चे भी वहां पहुंचकर उस ट्रैकर को निकालने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो उनसे नहीं निकलता। फिर लोग वॉइस डिवाइस से अपने पिता को सारी जानकारी देता है। जैक कबीले के सरदार को बताता है और वह सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कर्नल उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे उस ट्रैकर को निकाल देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और खुद भी समुद्र के अंदर छिप जाते हैं। पाइकन भी बचकर निकल जाता है। कर्नल छोटी सी सबमरीन से सबको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत करने के बाद वो सरदार की बेटी और टुक को जाल डालकर पकड़ लेते हैं। लोग भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ा जाता है। ये देखकर स्पाइडर भागकर उनके पास आता है पर वो लोग उसे पकड़कर वापस अंदर ले जाते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर बांध देता है और बच्चों को मार देने की धमकी देकर जैक को अकेले शिप पर आने को बोलता है। अब जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी लोग को बंधा देखकर पाइकन गुस्से से पागल हो जाता है और उसको बचाने के लिए अपने सारे नियम तोड़कर शिप पर कूद पड़ता है और सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहां आ जाता है और ये सब देखकर जैक और कबीले वाले भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। शिप का कैप्टन पाइकन पर रॉकेट छोड़ता है पर वो अपने सर को नीचे कर लेता है जिससे रॉकेट उसी से टकराकर कैप्टन के शिप पर ही फट जाता है। ये देख कैप्टन हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कीरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर कर्नल की सबमरीन को तोड़ देती है। ये देखकर सरदार के लड़के बेहद हैरान होते हैं। अब शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है जिसकी वजह से शिप एक चट्टान से जाकर टकरा जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। कैप्टन पाइकन को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है पर पाइकन बड़ी चालाकी से बचकर गोल गोल घूमकर जानबूझकर उस तार को खुद से लपेट लेता है और पूरी ताकत लगाकर बोट को खींचने लगता है। कैप्टन बड़ी मुश्किल से उससे अपना पीछा छुड़वाता है और फिर से पाइकन पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पाइकन उसकी बोट के ऊपर से कूदकर उस तार से कैप्टन के हाथ को ही बांध देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है जैसे कैप्टन ने कभी उसका एक पंख काटा था। कैप्टन के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहां से जाने लगता है। अब कीरी जैसे ही सतह पर आती है तो कर्नल उसे पकड़कर शिप के डेक पर ले जाता है और उसको वहीं बांध देता है। तो टुक उसको देख लेती है। वो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वो उनको भी पकड़ लेता है। शिप के दूसरी तरफ कर्नल जैक के लड़कों को भागते हुए देखता है तो वो उन पर गोली मार देता है। एक गोली जैक के बड़े बेटे नेतेयाम को लग जाती है। लोग और स्पाइडर बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं पर वो बच नहीं पाता। नेतरी उसको मरा देख पागलों की तरह चीखने लगती है और बहुत रोती है। तभी कर्नल जैक से वॉइस डिवाइस पर बात करता है और उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक नेतरी को संभलने को बोलता है और कहता है हमें अपनी बेटी को बचाना है। अब नेतरी अपना धनुष उठाकर
अपने इकरान पर बैठकर शिप की तरफ उड़ जाती है। वहीं जैक चुपके से शिप पर पहुंचकर धमाका कर देता है, जिससे वहां आग लग जाती है। इधर जैक चुपके से टूक को छुड़ा लेता है, पर कर्नल कीरी के गले पर चाकू रखकर उसके सामने आता है और कहता है, तुम नहीं चाहोगे कि आज तुम्हारी एक और औलाद मर जाए। कर्नल उसे हथियार फेंकने को कहता है। स्पाइडर कर्नल को ऐसा करने से रोकता है, पर वो नहीं मानता। तभी नेत्री स्पाइडर के गले पर चाकू लगाकर कीरी को छोड़ने को बोलती है, पर कर्नल उसको ऐसा दिखता है जैसे उस पर इस बात का कोई असर ही नहीं पड़ रहा हो। तभी नेत्री कर्नल से कहती है, लड़के के बदले लड़का, और स्पाइडर की छाती पर चाकू मार देती है। अब कर्नल तुरंत कीरी को छोड़ देता है और वो सब वापस जाने लगते हैं, पर कर्नल कहता है, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं नहीं रुकूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा और तुम अपने पूरे परिवार के साथ सारी जिंदगी डर में जियोगे। इतना सुनते ही जैक उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त हैंड टू हैंड लड़ाई होती है। इधर पानी के अंदर नेत्री और उसके बच्चों को आग ने घेर लिया था, तो वापस शिप पर चढ़कर उसकी दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। तभी पानी का बहाव टुक को शिप के अंदर ले जाता है। नेत्री भी उसके पीछे कूद जाती है। वही शिप डूबने लगता है और पलट जाता है। स्पाइडर और कीरी ऊपर आ जाते हैं। इधर पानी के अंदर जैक लड़ते हुए कर्नल का गला घोटकर उसे बेहोश कर देता है। उसको लगता है कि कर्नल मर गया। बहुत देर तक पानी के अंदर रहने से जैक की भी सांसें छूट जाती है और वो डूबने लगता है। तभी लोक वहां आता है और बड़ी मुश्किल से जैक को एक चेंबर में लेकर आता है, जिससे जैक की सांस आ जाती है। इधर टूक और नेत्री भी एक जगह आकर फंस जाते हैं और जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। तभी कीरी वहां रोशनी देने वाली बेहद सी मछलियों को बुला लेती है और पूरे शिप में भेज देती है और शिप में जाकर टूक और नेत्री को बाहर निकाल लेती है। इधर लोग पाइकन की मदद से जैक को बाहर निकाल लेता है और उन सबको अपने पंख पर बैठकर टापू पर छोड़ देता है। अपने पिता को पानी में मरता देख स्पाइडर भी इमोशनल होकर कर्नल को बाहर निकाल लेता है। बाहर आते ही कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने को बोलता है, पर स्पाइडर उसे अकेला छोड़ वापस जैक और उसके परिवार के पास आ जाता है। कर्नल भी अपने इकरान पर बैठकर वहां से चला जाता है। मूवी के एंड में सब कबीले वाले जैक के बड़े बेटे नेत्याम को आखिरी विदाई देते हैं। इस दौरान जैक को वो पल याद आता है जब उसने नेत्याम के जन्म पर अपने हाथों में उसे लेकर उसका नामकरण किया था, और अब वह उसको पानी के उस अंतहीन गहराई में दफन होते हुए देख रहा था। उसका दिल टूट गया था। वो वापस आकर सरदार से कहता है, हम कल वापस चले जाएंगे। तो सरदार कहता है, तुम्हारा बेटा अब हमारे देवताओं के पास है और अब तुम भी पानी के नावी हो चुके हो, तो तुम हमारे कबीले का हिस्सा हो। फिर जैक और नेत्री उनके जीवनदायिनी पेड़ से अपना बंधन जोड़ते हैं। तो जैक को वह समय दिखाई देता है जब नेत्याम ने पहली बार शिकार किया था और वह बहुत खुश हुआ था। नेत्री भी उनको देखकर खुश होती है। नेत्याम सच में अब उनके देवताओं के पास है और अब यही उनका स्वर्ग है। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, ताकि हम आपको इसी तरह मूवीज को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर एंटरटेन कर सके। धन्यवाद।